चाल जहां पर मजबूती हम देख रहे हैं। कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं। और कुणाल, गुड आफ्टरनून। इस वक्त अगर देखें तेजी देखने के बाद निफ्टी ने एक रेंज में परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन आज तो जिक्र हमें बैंक निफ्टी का ही करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग स्पेस में जो मजबूती है हाँ, आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वापस से पीएसयू बैंक्स उभर के आ रहे हैं। आज भी हम देखें तो काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स, ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक की जो मेजर इम्पेटस थी वो तो है ही है, बट पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम देखें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में बहुत अच्छी मूव आज हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी फॉलो थ्रू अप मूव है इन स्टॉक्स में। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बुलिश टू पॉजिटिव है। 17,800 मेरे अनुमान से एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है इंडेक्स के लिए आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। तो होप कर रहे हैं कि आने वाले कुछ एक दिनों में हम एक 17,800 के लेवल्स को शायद टच करके क्रॉस कर सके उस पड़ाव को। बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी 41,000 के लेवल्स को टच कर लिया है। एक ही जो कंसर्न पॉइंट जो मुझे आज इंट्राडे लग रही थी कपल ऑफ आवर्स पहले, कि वो जो पुट कॉल रेशियो थी वो 1.6 to 1.63 के आसपास आ गई थी। तो वो एक इंडिकेशन है कि शायद मार्केट थोड़ा सा ओवरहीटेड हो गया था। हालांकि ये जो 200-300 पॉइंट की करेक्शन आई है बैंक निफ्टी में, उसमें पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा कूल ऑफ हो गया है। तो ये पॉसिबल है कि रूम हो सकता है इंडेक्स में अपसाइड का। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कुणाल। मैं इस पे एक स्क्रैच और करना चाहूंगा। डिम्पी और हम भी बात कर दी, रूम तो है। 18 साल के हाईएस्ट लेवल, 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे 18% बैंक ग्रोथ आई। ये डेटा सुबह किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने थोड़ी बात की थी। और उसके बाद बैक टू बैक मैंने ध्यान दिया कि यूनियन बैंक और कैनरा बैंक ने धमाकेदार कमेंट्री लाइव शो पे आके दी। रिजल्ट भी अच्छे थे। पीएसयू बैंक हम 2-3 दिन से देख रहे थे, आप ही बता रहे, ऑलरेडी शुरू हो गए थे गर्म होना, जैसे कहते हैं ना बाजार में। तो आज 1000 पॉइंट की रैली। अभी यूएस थोड़ा नीचे, यूएस मार्केट अभी थोड़ा फ्यूचर्स नीचे है, तो थोड़ा बहुत 1/3 अगर मान लीजिए हमने दे भी दिया तो भी आज 41,000 तो बैंक निफ्टी पर टच हुआ है। और 15,700 कहाँ, 17,700 कहाँ, 17,500 ठीक से क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो अंडरटोन तो बढ़िया है। स्टॉक्स कौन से देखते हैं आप यहाँ पे? तो मैं दो थोड़े डिफरेंट सेक्टर्स में कॉल इनिशिएट करूंगा। पहला ऑफ कोर्स एचसीएल टेक पे रहेगा, जिसमें मैंने पहले भी बुलिश कॉल इनिशिएट किया था। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक शायद वन ऑफ द फर्स्ट हो सकता है आईटी स्टॉक्स में जो 200 डीएमए को क्रॉस करे। 1040 का मैंने टारगेट दिया था, सो टारगेट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं 1055 के आसपास एचसीएल टेक में, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1000 का करंट लेवल से। और सेकेंड स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन। आई थिंक कल स्टॉक ने जब पोस्ट रिजल्ट जो रिएक्शन दिया था, गैप डाउन खुला था 4% के आसपास कुछ डाउन साइड में, उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। आज भी बहुत अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है इस स्टॉक में। 4440 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस पर भी बाई के लिए रिकमेंडेशन दूंगा। 4700 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 4380 का। बिल्कुल। तो केमिकल स्पेस से जुड़ी कंपनी नवीन फ्लोरिन कुणाल के रेडार पर, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर भी यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक। कुणाल, शुक्रिया आपकी राय देने के लिए और सारी स्टॉक से जाने के लिए। इस बीच हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी आ रहे हैं। नतीजे पॉजिटिव हैं रेवेन्यूज के फ्रंट पर और प्रॉफिट्स के फ्रंट पर। इसी के चलते आप देखेंगे स्टॉक में एक शार्प अप मूव पोस्ट रिजल्ट का एक एक्शन है जो कि हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर इस वक्त बनता हुआ शार्प अपटिक इस वक्त स्टॉक में आती हुई। लेकिन हमारे साथ नरेश मेरानी भी जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून नरेश, बताएं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और इस वक्त की आपकी ट्रेडिंग पिक्स। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वही है कि बायस बुलिश ही है। स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन अभी भी ठीक ठाक है। जो दो पिक्स रहेंगे, सबसे पहले बाई रहेगा फिनोलेक्स केबल्स पर, जहां पे एक अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट, ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 465, टारगेट 550, अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए यहाँ पे। दूसरा बाय रहेगा आरबीएल बैंक पर, जो फिर से वो जो 132, 134.50 का जो प्रीवियस हाई था लास्ट 2 बार बना है, वहां पे आके आज कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट की। ओवरऑल अगर हम स्लोपिंग ट्रेंड लाइन देखें तो एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी है यहाँ पे, और अगर ये ब्रेकआउट फॉलो अप आता है तो इसका टारगेट होगा 160। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। स्टॉप लॉस होगा 126। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक बार आरबीएल पे भी ध्यान रखा जा सकता है। नरेश, एक चीज़ आप और बताएंगे, रिजल्ट से ठीक पहले रिलायंस का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वीक हो रहा है? रिलायंस में कोई भी एक ट्रेंड बनाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो मिडिल ऑफ द रेंज में 2650 रफली एक टॉप था लास्ट 3-4 महीने का। 2350 बॉटम रहा है रफली 2300 2350, और अब हम 2450 2500 पर है, मिडिल ऑफ द रेंज में, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है दोनों साइड पे। तो जब तक एक ये क्लैरिटी नहीं आती मोमेंटम की कि ये 2300 ब्रेक कर दे या 2600 2650, तब तक ये स्टॉक अवॉइडेबल है, नो ट्रेड जोन में है। ये आपसे पता इसलिए करना था क्योंकि थोड़ा मोमेंटम है और कई लोग इसमें अंदर हैं और कई लोग आना चाहते हैं, इसलिए आपसे ज़रा पता करना ज़रूरी था। खैर, आप तो कह रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। बहुत शुक्रिया नरेश आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ब्रजेश